कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, यही है ना। अब ये कम्युनिटी और कंजर्वेशन जो टॉपिक है ये क्या कहता है, पहले इसके बारे में बढ़िया समझते हैं। कम्युनिटी का मतलब यहाँ क्या है, पहले ये जानना है कि इसका ये कम्युनिटी का मतलब क्या है। कम्युनिटी का मतलब कह सकते हो लोकल ट्राइब्स लिव्स इन फॉरेस्ट, या फिर लिव्स के जगह पे हम ये भी कह सकते हैं डिपेंडेंट इन फॉरेस्ट। मतलब ऐसा लोकल ट्राइब, ऐसे लोकल आदिवासी लोग जो जंगल पे या तो निर्भर हो या जंगल में ही रहते हो और जंगल से ही उनका कामकाज चलता हो, वैसे लोगों को यहाँ पे कहा जा रहा है लोकल कम्युनिटीज। अब ये लोकल कम्युनिटीज जो है ना, ये कंजर्वेशन कर रहे हैं। कंजर्वेशन किसको कर रहे हैं, तो फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं। तो फॉरेस्ट को कंजर्व कर रहे हैं ना, तो उससे पहले ये हम लोग जान लेते हैं कि ये फॉरेस्ट कितने प्रकार के होते हैं। फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस तो हम लोग आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन देता है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है, ट्रांसपिरेशन करके बारिश करने में हेल्प करता है, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करता है। फॉरेस्ट का बहुत सारा इंपॉर्टेंस है। तो हम कैटेगरी पहले देख लेते हैं। देखो, फॉरेस्ट 3 प्रकार का है जो भी हम बता रहे थे। पहला फॉरेस्ट का नाम है रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरे का नाम है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड तीसरे का नाम है अनक्लास्ड फॉरेस्ट। 3 तरह का फॉरेस्ट हो गया। कौन कौन सा हो गया, पहला हो गया रिजर्व्ड, दूसरा हो गया प्रोटेक्टेड और तीसरा हो गया अनक्लास्ड। अब ये सब है क्या, पहले ये सब का मतलब समझते हैं। देखो, ये दोनों जो फॉरेस्ट है, ये इसको हम कहेंगे फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट, फुल्ली प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट या फुल्ली रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। मतलब ऐसा जंगल, ऐसा फॉरेस्ट जो सरकार के माध्यम से रेगुलेट किया जा रहा हो या जो सरकार के माध्यम से प्रोटेक्टेड हो, उसे रिजर्व या प्रोटेक्टेड कह सकते हैं। तो फिर अलग अलग नाम क्यों यूज किया, एक ही बोल देता भाई, प्रोजेक्ट बोल दो या रिजर्व बोल दो, तो इसमें भी डिफरेंस है। ये जो है ना, ये ऐसा फॉरेस्ट है जिसमें लोकल कम्युनिटीज या फिर कोई थर्ड व्यक्ति, कोई भी दूसरा व्यक्ति जंगल में प्रवेश नहीं करेगा और कोई भी दूसरा काम उसमें नहीं करेगा। जबकि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में क्या है कि यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज जो हैं अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए जा सकते हैं, बट वो पेड़ नहीं काटेंगे और जंगल नहीं काटेंगे। जैसे बहुत सारा ऐसा आता है मूवी भी जिसमें दिखाया जाता है कि जंगल का कम्युनिटीज आज भी, न्यूज में भी दिखाता है, आज भी क्या करते हैं, जंगल से जाके पेड़ों को काटते नहीं है, लेकिन फ्यूल जो होता है वो कलेक्ट करके लाते हैं, पत्ते कलेक्ट करके लाते हैं और जानवरों को चराते हैं, बट शिकार नहीं करते। तो जिस जंगल में ये चीजें दी जाए उसको कहा जाता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। अब तीसरा है अनक्लास फॉरेस्ट, तो इसको हम कह देंगे लोकल फॉरेस्ट, जो हमारे लोकेलिटी में पाया जाता है, जिसको हम लोग ऐसे मतलब नॉर्मली इधर उधर देखते हैं ना फैला हुआ फॉरेस्ट, उसको हम लोग यहाँ पे कह दे रहे हैं लोकल फॉरेस्ट, जिसका ऑनर गवर्नमेंट भी हो सकता है या फिर जिसका ऑनर कोई भी एक प्राइवेट इंडिविजुअल्स भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मान लो बगीचा ही बोल दिए या पार्क बोल दिए या कोई बड़ा सा प्लांटेशन फील्ड बोल दिए, तो वो सब क्या है, वो सब प्राइवेट है और वो ऐसे फॉरेस्ट को हम अनक्लास्ड के लिस्ट में रखते हैं। तो यहाँ पे टॉपिक ये था कि इन सारे फॉरेस्ट को बचाने में, कंजर्व करने में इन कम्युनिटीज का क्या योगदान है, कैसे ये करते हैं कम्युनिटीज का कंजर्वेशन। तो हम बताए, सबसे पहला देखो क्या बताए थे कि ये क्या करते हैं, दे कंजर्व द लोकल फॉरेस्ट along with द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। ये क्या करते हैं, सरकार के ऑफिसर्स के साथ मिलकर प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा हम क्या बताए थे, बाय देयर ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ये अपना रूल्स और रेगुलेशन से भी प्रोटेक्शन करते हैं फॉरेस्ट का। तीसरा हम बताए थे, दे अनाउंस द फॉरेस्ट एज सेक्रेट ग्रुप्स, ये जंगल को सेक्रेट ग्रुप्स अनाउंस कर देते हैं। चौथा बताए थे कि बाय एजिटेशन, ये आंदोलन करके भी अनाउंस करते हैं। और इसके अलावा एक और टर्म है जिससे ये प्रोटेक्शन करते हैं, इसका नाम है JFM। तो अब ये सब क्या है, अलॉन्ग विद द लोकल गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट क्या करता है कि उनके लोकल क्षेत्र में जा करके, उनके एरिया में जा करके, और अगर मान लो कि कम्युनिटीज को लगे कि इस एरिया में जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जानवरों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ चाहिए, तो सरकार उसको उस चीज में हेल्प कर देता है। तो यहाँ पे वही कर रहा है अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट ऑफिशियल, जिसका एग्जाम्पल है कि राजस्थान में जो सारिस्का टाइगर रिजर्व था,
वहां पे क्या किया, विलेजर्स ने क्या किया, जब वहां पे माइनिंग की जा रही थी तो विलेजर्स फाइट किए और उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स का हेल्प लेकर के उस चीज का विरोध करने का प्रयास किया ताकि माइनिंग ना हो और वहां पे वो जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो प्रोटेक्ट हो सके। तो ये पहला एग्जाम्पल बोल रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है कि ये लोग अपने एरिया में, जिस एरिया में कम्युनिटीज रहते हैं, वो अपने एरिया में क्या करते हैं, अपना रूल्स रेगुलेशंस बना लेते हैं। जैसे 9th में पढ़ना था, पता नहीं याद है कि नहीं, 9th में पढ़ना था कि छत्तीसगढ़ में जो पाए जाते थे लोकल कम्युनिटीज, धुरबाज थे या भद्राज थे या हलवाज, ये लोग क्या करता था कि अपने अपने गांव के बाउंड्री को तय कर रखा था कि हमारे गांव का जंगल इतना दूर, तुम्हारे गांव का जंगल वहां तक है, और एक कम्युनिटी, एक गांव का व्यक्ति दूसरे गांव के जंगल में प्रवेश नहीं करेगा। तो ये रूल्स रेगुलेशन 9th में पढ़े थे और उसमें ये भी पढ़ने को मिला था कि अगर मान लो दूसरे के जंगल से कुछ जाके लाना है तो उसके लिए भी रूल्स है और उस रूल्स को फॉलो करना है। तो यहां पे ये हम समझाना चाह रहे हैं कि ट्राइबल्स लोग क्या कर रहा है, अपना रूल्स बना रहे हैं और उसी रूल से अपने जंगल को प्रोटेक्ट कर रहा है। जैसे एग्जांपल फॉर यहां पे दिया हुआ है कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1200 हेक्टेयर जंगल को, लगभग 1200 हेक्टेयर फॉरेस्ट को इन्होंने एक जंगल घोषित कर दिया, भैरव देव डाक ऑफ सेंचुरी। मतलब ये इनका अपना जंगल है और सरकार ऐसे रूल्स रेगुलेशन में कोई भी इंटरफेयर नहीं करता है, खुद प्रोटेक्शन देता है। अब आ जाओ तीसरा, सेक्रेड ग्रुप्स में। अब हाँ, ये वाला नहीं, हाँ प्रोटेक्टेड में आएगा, हाँ प्रोटेक्टेड में आएगा, प्रोटेक्टेड में आएगा, अधिकांश सब प्रोटेक्टेड में ही आएगा। अनक्लास का मतलब क्या है, या प्राइवेट हो या फिर छोटा मोटा जंगल हो। अब सेक्रेट ग्रुप्स में आ जाओ। अब आदिवासी क्या करते हैं, जंगल को पवित्र घोषित कर देते हैं। मतलब कह देते हैं कि जंगल जो है ना देवी देवताओं का अंश है या देवी देवताओं का घर है, इसीलिए उसको नुकसान ना पहुंचाया जाए। अपने इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे त्यौहार हैं, छोटे छोटे फेस्टिवल्स हैं जो पेड़ पौधों से और जानवरों से रिलेटेड है। सपोज दैट हम नाग पंचमी का नाम लेते हैं तो वहाँ पे जानवरों की पूजा हो रही है। सपोज दैट हम बट वृक्ष का पूजा लेते हैं, जैसे उसमें बर का पूजा होता है, पीपल का पूजा होता है, नीम का पूजा होता है, तुलसी का पूजा होता है। तो ये सब क्या है, ये सब रियलिटी है या नहीं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम पूजा के माध्यम से लोग उस चीज़ को नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। तो इस तरह के अनाउंसमेंट इन्होंने किया कि भाई जंगल सेक्रेट ग्रुप्स है और इसे नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। तो एक कुछ एग्जाम्पल बुक में है जो अभी लिख रहे थे हम लोग, जैसे छोटा नागपुर में मुंडा लोग क्या करते हैं, कुछ पेड़ की पूजा करते हैं जिसमें कदम का पेड़ आता है और महुआ का पेड़ आता है। उड़ीसा वाले जो ट्राइबल्स हैं वो क्या करते हैं, टर्मेंट का और दूसरा मैंगो की पूजा करते हैं। इसी तरह से और भी नीचे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नीचे कुछ ऐसे भी एरिया है जहां पे कुछ सोसाइटी जानवर की भी पूजा करते हैं। जैसे राजस्थान का गांव है बिश्नोई, राइट साइड से ऊपर वाला पैराग्राफ में देखोगे ना इस पेज में तो ऊपर दिया हुआ राजस्थान में गांव है बिश्नोई। बिश्नोई गांव में क्या होता है, चिंकारा की पूजा होती है, नीलगाय की पूजा होती है और पीकॉक की पूजा होती है। तो ये लोग उसको हार्म नहीं पहुंचाते। मतलब अगर हम सेक्रेट ग्रुप्स अनाउंस कर दें तो लोग उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, सीधा सा टर्म निकल रहा है। तो यहाँ पे टॉपिक क्या चल रहा था कि ये जो लोकल कम्युनिटीज होते हैं ये जंगल को कैसे कंजर्व करते हैं। तो भाई जंगल को कंजर्व करते हैं सरकार के साथ मिलके या फिर अपना रूल्स रेगुलेशंस बना के या जंगल को पवित्र घोषित करके। एंड लास्ट है आंदोलन करके, सबसे फेमस, ये सबसे ज्यादा फेमस है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी, जो बुक में नहीं है, खुद इस पर सेल्फ वर्क करना है। जैसे ये लोग क्या करते हैं, आंदोलन कर दिए, जिसमें चिपको मूवमेंट उत्तराखंड वाला बहुत फेमस है, सुंदरलाल बहुगुणा वाला, जिसमें जंगलों को क्या किया गया था, लिपट के प्रोटेक्शन दिए थे। इसी तरह से बीज बचाओ आंदोलन है, ठीक है, टेहरी डैम के अगेंस्ट हुआ था ये। उसी तरह से नवदान आंदोलन है, नए नए बीज को मतलब प्रोटेक्शन देने के लिए। इसके बारे में शायद कि अगले चैप्टर में मिलेगा, बीज बचाओ नहीं, तो इन सब पे थोड़ा सा एक पैराग्राफ तैयार कर लीजिएगा होमवर्क के रूप में, तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, चिपको मूवमेंट कॉमन है तो ये इसके बारे में तो थोड़ा बहुत है ही जानकारी। तो बीज बचाओ आंदोलन और नवदान आंदोलन के बारे में थोड़ा नॉलेज गेन कर लेना है। तो ये भी एक तरीका है इनके ऐप बचाने का। अब आ जाओ जेएफएम। जेएफएम क्या है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसके तो नाम से ही क्लियर कर रहा है, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये तो नाम में ही क्लियर हो जा रहा है कि ज्वाइंट फॉरेस्ट का मतलब क्या है, फॉरेस्ट में रहने वाले कम्युनिटीज के साथ ज्वाइन हो जाना और एक मैनेजमेंट का, एक डिपार्टमेंट का सेटअप कर देना, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। कहाँ से हुआ था, उड़ीसा से।
और ये करता क्या है भाई, तो लोकल कम्युनिटीज को जंगल को प्रोटेक्ट करने के लिए, जानवरों के प्रोटेक्शन के लिए जितने भी इक्विपमेंट्स चाहिए, जितने भी रिसोर्सेज चाहिए, वो ये डिपार्टमेंट उनको प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब ये इंस्टीट्यूशंस के अंडर में रह कर, जैसे यहाँ ये लोग खुद कर रहे हैं, अब ये इंस्टीट्यूशन कह रहा है कि आपको जो भी चीज़ चाहिए प्रोटेक्शन के लिए वो हम देंगे और आप उसको प्रोटेक्ट करो अपने तरीके से। इसे JFM का नाम दे दिया गया। तो इस चैप्टर में ये ही इतना टॉपिक था। पीछे का टॉपिक हम लोग पढ़ लिए थे क्या, पहले पढ़ लिए थे इंडिया में फ्लोरा एंड फौना, दूसरा पढ़ लिए थे जानवरों का कैटेगरी, वो वल्नरेबल, एक्सटिंक्ट, इंडेंजर्ड, एंडेमिक। फिर उसके बाद आज हम लोग पढ़ लिए क्या चीज़, लोकल कम्युनिटीज कैसे कंजर्व करते हैं। अच्छा, पीछे फैक्टर्स भी पढ़े थे ना कि क्या किसके वजह से क्या होता है कि जंगल धीरे धीरे क्या होता है कम, वो सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये लास्ट टॉपिक था, ये चैप्टर